मोहम्मद ज़ाकिर ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। एमएस ऑफिस की तीसरी क्लास में आज हम कुछ इन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम पिछली क्लास में बात नहीं कर सके, और वो ऑप्शंस ज़रूरी भी हैं। सबसे पहले हम 2007 में एमएस ऑफिस को ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन पर आएंगे, वर्ड, यहाँ हम लिखते हैं वर्ड और एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। अब जिन ऑप्शंस के बारे में हम बात करने वाले थे उस तरफ आते हैं। उनमें सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाए वो है टूल टिप। टूल टिप क्या है? जब हम अपने कर्सर को किसी भी ऑप्शन पर लेकर जाते हैं इन टैब्स में, जिन्हें ब्लॉक्स कहा जाता है, इन टैब्स के इन ब्लॉक्स में इसे रिबन भी कहा जाता है। जब हम यहाँ अपना कर्सर लेकर आते हैं, मसलन हम लेकर आते हैं अपना कर्सर यहाँ, तो यहाँ से हमें एक टिप मिलती है जिसमें सामने जाहिर हो रहा है फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ शॉर्ट की जाहिर हो रही है, और उसके साथ साथ हमें वो मैसेज दे रहा है कि यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, चेंज द फॉन्ट फेस। इसी तरह हम अगर इसे यहाँ लेकर आते हैं तो यहाँ हमें ये बता रहा है कि हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को टूल टिप कहा जाता है। इसके बाद हम डाउन एरो के बारे में बात करेंगे। ये तमाम जितने भी ब्लॉक्स हैं, इन तमाम में तकरीबन हर ब्लॉक में डाउन एरो मौजूद है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, इसे डाउन एरो कहा जाता है। यहाँ भी डाउन एरो मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, और अगर देखा जाए तो यहाँ भी मौजूद है चेंज स्टाइल पर। इसे डाउन एरो कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और अहम चीज़ कि हमें यहाँ जो टैब्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टैब्स हैं। इनके अलावा कुछ टैब्स यहाँ ओपन होते हैं, और जब हम किसी भी पिक्चर को, मसलन हम इस पिक्चर को लेते हैं, अब व्यू के बाद आप देखेंगे कि हमारे सामने फॉर्मेट और पिक्चर टूल का एक टैब अजाफी ऑन हो गया। ये टैब जैसे ही हम इस पिक्चर को क्लोज करेंगे, ये टैब्स अगर एक्टिवेट हुआ है तो इन टैब्स के ज़रिए हम इस पिक्चर पर काम करते हैं। जैसे ही इस पिक्चर को हम क्लोज करते हैं, ये टैब भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद एक अहम चीज़ हमारे पास यहाँ वर्ड ऑप्शन है। हम जैसे ही ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ पर हमें वर्ड ऑप्शन नज़र आएंगे, जिस पर हम क्लिक करेंगे। इसके ज़रिए हम वर्ड के इन ऑप्शंस पर काम करते हैं। मसलन अगर हम रिबन में डेवलपर टैब्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ चेक का निशान लगाएंगे और ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ डेवलपर टैब ओपन हो गया है। अगर हम इसे डीएक्टिवेट करना चाहें तो हम यहाँ आकर वर्ड ऑप्शन, और यहाँ से हम इसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन जिन पर हम यहाँ से काम कर सकते हैं, और यहाँ से हम ऑप्शंस को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। शो मिनी टूल बार हम यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इनेबल लाइव प्रीव्यू यहाँ से हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। कलर स्कीम जो है हमारी, जो ये इंटरफेस हमें नज़र आ रहा है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम इसे सिल्वर में ला सकते हैं, हम इसे ब्लैक कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी दीगर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें तफसीलन आपको इन तमाम ऑप्शंस के बारे में गाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो ये वाइट एरिया, इसे वर्किंग एरिया कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको बताना था। अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। हम किसी भी पैराग्राफ पर काम करने के लिए एक पैराग्राफ लेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना फिर उस पर काम करना एक मुश्किल काम है, तो हम इसके लिए रैंडम पैराग्राफ लेते हैं। और उसका तरीका ये है, हम अपने कीबोर्ड से इजिकल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट रैंड लिखेंगे, RAND, रैंडम। उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब हमें जितने पैराग्राफ चाहिए काम करने के लिए, अगर हमें एक पैराग्राफ चाहिए हम यहाँ एक लिखेंगे, हमें दो चाहिए हम दो लिखेंगे, हमें तीन चाहिए तो हम तीन लिखेंगे। हम फिलहाल यहाँ तीन पैराग्राफ लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये तीन पैराग्राफ आ गए। अब सबसे पहले हम काम करेंगे फॉन्ट ब्लॉक पर, और फॉन्ट ब्लॉक के बाद हम काम करेंगे क्लिपबोर्ड पर। तो फॉन्ट ब्लॉक पर काम करते हैं हम शुरू। सबसे पहले हम अपने इस फर्स्ट पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करते हैं। इस लिखाई का हम फॉन्ट यानी डिज़ाइन चेंज करते हैं। इसके लिए हम फॉन्ट और यहाँ किसी भी फॉन्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ के लिए अलग फॉन्ट लेते हैं। तीसरे के लिए हम अलग फॉन्ट ले सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट पर मुख्तलिफ फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके सामने जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए है। हम यहाँ से अपने फॉन्ट का साइज कोई भी ले सकते हैं। यहाँ ग्रो फॉन्ट का जो ऑप्शन है, इससे हमारे फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा। और यहाँ जो हमारे पास श्रिंक फॉन्ट का मैसेज आ रहा है, यहाँ से हमारे फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा यानी छोटा होगा। यहाँ से फॉन्ट बड़ा होगा और यहाँ से छोटा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान उर्दू में आपको समझाया जाए। ये बी जो लिखा हुआ है, इसके ज़रिए हम अपने फॉन्ट को बोल्ड करते हैं यानी कि मोटा करते हैं। ये आई जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हम अपने फॉन्ट को इटैलिक यानी टेढ़ा करते हैं। किसी भी लाइन को हम अगर अंडरलाइन देना चाहें यानी उसके नीचे लाइन लगाना चाहें, तो इसके लिए हम यू पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे जूम करूं तो आपको इसके नीचे लाइन नज़र आएगी। अगर हम ये लाइन ख़त्म करना चाहें, हम इस यू पर दोबारा क्लिक करते हैं। अगर हम ये लाइन जो टेक्स्ट है ये टेढ़ा है, इसे सीधा करना चाहें, हम आई पर दोबारा क्लिक करते हैं, बी पर दोबारा क्लिक करते हैं। इसके साथ साथ हम किसी वर्ड को क्रॉस करना चाहें, स्ट्रिक आउट यानी काटना चाहें, दिखाना चाहें कि ये वर्ड शामिल नहीं है, तो उसके लिए हम मसलन कोऑर्डिनेट का ये लफ्ज़ है, हम इस पर अप्लाई करते हैं। एक बात और कि हम अगर किसी भी पैराग्राफ को डबल लाइन देना चाहें, हम यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरह कोई भी डिज़ाइन देना चाहें वो भी दे सकते हैं। मोर अंडरलाइन का ऑप्शन है, हम यहाँ आकर
मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, जिसका प्रीव्यू हमें इस बॉक्स में नज़र आ रहा है। हम इसे कैंसिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास सबस्क्रिप्ट का ये जो ऑप्शन आ रहा है, अक्सर ये फार्मूलाज में यूज़ होता है, शायद आपने साइंस में देखा हो। मसलन हम यहाँ (0 to O2) लिखते हैं, 0 to O2। हम इसे सुपरस्क्रिप्ट की तरफ ले जाते हैं और इसे सबस्क्रिप्ट की तरफ ले आते हैं। ये फार्मूलाज लिखने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा हम अपनी किसी भी लिखाई को यानी टेक्स्ट को मुकम्मल करने के बाद भी उसे अपर केस या लोअर केस में तब्दील कर सकते हैं, जिसके लिए हमें चेंज केस का ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है। मसलन हम इस पैराग्राफ को अगर सिलेक्ट करते हैं या इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसे हम अपर केस में तब्दील करना चाहें, हम इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये लाइन अपर केस में यानी बड़ी ABC जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है उसमें तब्दील हो जाएगी। अगर हम इसे लोअर केस में तब्दील करना चाहें तो वो इसी ऑप्शन से होगी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर ऑप्शंस भी हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके बाद हम किसी भी लाइन को या पैराग्राफ को अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम हाईलाइट कर सकते हैं। हम किसी भी फ़ॉन्ट या टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आते हैं अब क्लिपबोर्ड की जानिब। क्लिपबोर्ड के ज़रिए हम किसी भी पैराग्राफ पर फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए ये तमाम ऑप्शंस जो हमने किसी भी टेक्स्ट पर, पैराग्राफ पर, हेडिंग पर अप्लाई किए होते हैं वो एक क्लिक के ज़रिए दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। मसलन अगर हमने एक पेज लिखा और उस पेज में बहुत सारे अल्फाज थे और उसके अलावा काफ़ी सारी हेडिंग्स भी थीं, अब हमें मुख्तलिफ जगह पर एक फ़ॉन्ट अप्लाई करना है। जैसे हमने ऑन द इंसर्ट टैब पर जो फ़ॉन्ट अप्लाई किया है, मसलन हमने इसे रेड कलर दिया है और इसका साइज़ हमने रखा है 20 और इसका फ़ॉन्ट हमने रखा है इम्पैक्ट। अब हम चाहते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर यही फ़ॉन्ट अप्लाई हो, तो हमें इस तरह इस पर काम करने में काफ़ी वक्त लगेगा, जबकि क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के ज़रिए हम इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना होगा और जहाँ भी हम सिलेक्ट करेंगे, हमने 4 को सिलेक्ट किया तो ये तमाम ऑप्शन इस पर अप्लाई हो गए। हमने न्यू को सिलेक्ट किया तो ये तमाम ऑप्शन इस पर अप्लाई हो गए।
हम गैलरीज को सिलेक्ट करते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस इस पर अप्लाई हो गए। अगर हम एक पूरे पैराग्राफ पर भी इसे अप्लाई करना चाहें तो हम यहाँ क्लिक दबा कर रखेंगे, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ छोड़ देंगे तो ये तमाम ऑप्शंस इस पर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम किसी एक चीज़ पर ये फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहें तो हमने सिर्फ यहाँ कर्सर रखना है, एक बार इस पर क्लिक करना है और जहाँ हमने इस फ़ॉन्ट को, इस कलर को अप्लाई करना है वहाँ हम एक बार क्लिक करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मेट पेंटर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कॉपी कट। कॉपी के लिए मेरे ख्याल में तो बहुत आसान ऑप्शन है, ये आपको वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए अपने नाम की मुनासबत से ही। जैसे हमने इसको कॉपी करना है, हम इसे पहले सिलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन डीएक्टिवेट है, लेकिन हम जब इसे कॉपी करते हैं उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, हमें यहाँ पेस्ट करना है, हम पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं, सिंपल, यहाँ पेस्ट हो गया। अगर हमने इसे यहाँ से ख़त्म करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और जहाँ हमने पेस्ट करना है वहाँ हम कर्सर रखेंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट के हमारे पास ये ऑप्शन जो अनएक्टिवेट हैं ये भी एक्टिवेट होते हैं। पेस्ट स्पेशल जो है वो पिक्चर्स पर या किसी और डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करने के लिए होता है। अब हम यहाँ से किसी भी चीज़ को मसलन कॉपी करते हैं, हमने न्यू को कॉपी किया, हम पेस्ट स्पेशल के ज़रिए भी ये कर सकते हैं। हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब इन दो ब्लॉक्स में हमारे पास एक ऑप्शन रह गया, इसे कहा जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग से मुराद जितना भी काम हमने इन पैराग्राफ्स पर किया है, अगर हम इसे सिलेक्ट करें और इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो ये अपनी असल हालत में दोबारा तब्दील हो जाएगा जहाँ से हमने इस पर काम शुरू किया था। हम इस पर क्लिक करते हैं, तमाम इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पैराग्राफ ब्लॉक पर काम करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। दूसरी और तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।